हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2013-14। ठीक है, ये जो था वो राजस्थान के अंदर आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। तो ये राजस्थान का पेपर है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2013-14। ठीक है, आरपीएससी राजस्थान। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान के अंदर अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स कह रहे थे पहले कि आरपीएससी के जो पेपर 2013 का है उसको थोड़ा सा डिस्कस करें पहले, तो इसीलिए अपन इसको लेके आए हैं। और जो भी स्टूडेंट्स किसी भी स्टेट से हो, ऑनलाइन बुक परचेज करना चाहता है तो वो फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लाइफ साइंस, उससे नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। इसके साथ अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन देखें, द एनर्जी यूज्ड टू प्रमोट ए बायोकेमिकल प्रोसेस इज एक्वायर्ड फ्रॉम। ठीक है, तो इसमें जो मतलब ये पूछा गया है कि जो बायोकेमिकल जो केमिकल प्रोसेस जो होती है या कोई भी रिएक्शंस होती है उनमें एनर्जी की जो आवश्यकता पड़ती है, वो एनर्जी एक्वायर्ड होती है, कहाँ से एक्वायर्ड होती है, कहाँ से उसको फुलफिल किया जाता है। ठीक है, तो सीधा सा मॉलिक्यूल है, सीधी सी बात है, किसी भी एक बॉन्ड के एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो दूसरे में यूज में ले ली जाती है। इसका मतलब एक ग्रुप में बॉन्ड तोड़े वहां एनर्जी निकलेगी और दूसरे में यूज आ जाएगी। तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में एनर्जी को यूज में लिया जा सकता है। यहाँ पर देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ वन सेट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाई अनदर बॉन्ड सेट, वही बात है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन सेट ऑफ कोवलेंट, एक कोवलेंट बॉन्ड की जगह पर दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, उसमें जो उसकी एनर्जी है वो वहां पर कंज्यूम कर ली जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहां पर देखो, इन ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्वतः होने वाली जो रिएक्शंस है उनमें फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, फ्री एनर्जी जो सिस्टम होगी वो क्या होगी, तो वो हमेशा डिक्रीज होती है। एंट्रोपी जो होती है वो कैसी होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है, एंट्रोपी के नाम से पूछा जा सकता है, फ्री एनर्जी के रूप में पूछा जा सकता है। स्पॉन्टेनियस के अंदर जो फ्री एनर्जी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैसी होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ए सब यूनिट ऑफ एटीपी इज स्ट्रक्चरली मोस्ट सिमिलर टू ए मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन भाई मैंने आपको काफी बार कोई भी टॉपिक जो पढ़ाया है, जेनेटिक मटेरियल पढ़ाया है, उसमें डीएनए आरएनए पढ़ाया है उसको मैंने, तो उसमें भी मैंने आपको बताया है। और खास तौर से जब एटीपी की कुछ चीजें बताई होगी तभी मैंने आपको बताई थी। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो डीएनए का है या आरएनए का है, तो ये हमेशा आरएनए होता है क्योंकि इसमें राइबोज फॉर्म में पाया जाता है, ना कि डीऑक्सी राइबोज। 2 प्राइम पर ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर भी OH प्रेजेंट है और यहाँ पर भी OH प्रेजेंट है, यहाँ पर एडेनिन प्रेजेंट है और यहाँ पर फॉस्फेट 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 ये प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, एटीपी की है। तो यहाँ पर जब OH प्रेजेंट है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है, तो ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं, आरएनए तो है, क्योंकि अगर ये डीएनए होता तो डीऑक्सी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है स्ट्रक्चरली वो किसके सिमिलर होती है, आरएनए मॉलिक्यूल के सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, देखो 4 नंबर के अंदर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ए को एंजाइम के रूप में किसी भी एंजाइम के अंदर क्या पाया जाता है, तो के एंजाइम के रूप में खासतौर से जो विटामिन होते हैं वो पाए जाते हैं। ये मैंने आपको कोफैक्टर और विटामिन जो पढ़ाए हैं उसमें एंजाइम वाले पोर्शन पढ़ाए होंगे मैंने आपको, तो वो जाकर आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के यूनिट जो फर्स्ट है उसमें। ठीक है ना। तो इसमें लाइपेज दिया हुआ है, लाइसिन दिया हुआ है और जिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो विटामिन का एग्जाम्पल केवल एक ही है, विटामिन B2। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, जो किसी एंजाइम में को एंजाइम के रूप में वर्क करता है। विटामिन B2 जो है वो कौन सी, नियासिन। राइबोफ्लेविन होगी शायद, राइबोफ्लेविन फर्स्ट है शायद, राइबोफ्लेविन या नियासिन, ऐसे कुछ इनमें से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ माइटोसिस इन सेल ऑफ सीड प्लांट्स। प्लांट्स की जो सीड है उनमें जो सेल्स होती है उनमें जब माइटोसिस डिवीजन होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उस टाइम में उनमें कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है। देखो सेंट्रियोल तो है वो किसका एग्जाम्पल है, एनिमल सेल का। एस्ट्रस है और क्लीवेज फूरो, ये सभी एनिमल्स के एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन जो स्पाइंडल फाइबर्स बनती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, वो सभी में हो, चाहे एनिमल्स में हो चाहे प्लांट्स में हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन, स्पाइंडल फाइबर्स। ये दोनों में देखने को मिलती है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो ये प्लांट्स का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 6 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर कंसिडर दिया गया है कि कौन से स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है, आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले देखो, इन मियोसिस द क्रोमोसोम आर रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग द इंटरफेज। मियोसिस में क्रोमोसोम्स जो रेप्लिकेट करते हैं वो कौन से में करते हैं, इंटरफेज में करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा। सेकेंड अपन देखें इसका फोर्थ ऑप्शन देखो, क्योंकि एकदम हर चीज को एक्सप्लेन करने का इतना टाइम भी नहीं रहता, थोड़ा सा टाइम का भी अभाव ही रहता है। फोर्थ ऑप्शन देखें, मेटाफेज सेकेंड ऑफ मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड द क्रोमोसोम्स लाइन अप वन बाय वन मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अरेंज होते रहते हैं। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड फ्रॉम विच सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो आके जुड़ते हैं, मतलब स्पाइंडल फाइबर्स आके जुड़ते हैं। कहाँ पे, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होती है, किसी भी क्रोमोसोम की जो प्रोटीन्स होती है, ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। यहाँ से स्पाइंडल फाइबर ऐसे जुड़ती है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, तो ये काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। सेंट्रोमियर इन बोथ डायरेक्शन टुवर्ड द पोल्स, और ये स्पाइंडल फाइबर्स क्या करते हैं, उनको दोनों साइडों में खींचते हैं, जिसके कारण से क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये दोनों जो सेंटेंस है वो दोनों सेंटेंस राइट है, इसलिए इसका ऑप्शन शायद इसमें यही होगा, सी 1 और 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये इसका देख लेना भाई, 1 और 4 ऑप्शन जो है वो इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, द एंजाइम इन्वॉल्व इन वायरल रेप्लिकेशंस आर सिंथेसाइज्ड। देखिए, वायरस के अंदर पहली बात, वायरस एक ऐसा एसेलुलर पार्ट्स है जिसे अपन दोनों कंडीशन में रख सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग सेल के अंदर। नॉन लिविंग में मैंने आपको बताया इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी फंक्शनल चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, केवल जेनेटिक मेटेरियल होता है और प्रोटीन्स होती है। इनमें एंजाइम्स का अभाव होता है, खासतौर से कुछ वायरस पार्टिकल्स हैं जिनमें कुछ एंजाइम्स देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। ठीक है ना, HIV में हो सकता है मिल जाए, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली कंडीशन में नहीं मिलते हैं। उनमें कोई भी प्रोटीन्स आपको क्रिएट करनी है, कोई भी एंजाइम्स आपको बनाने हैं, तो वो हमेशा जिसमें इन्फेक्शन करती है होस्ट सेल, उस होस्ट सेल की जो मैकेनिज्म है, डीएनए रेप्लिकेशन की है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की है, ट्रांसलेशन की है, उन सभी मैकेनिज्म को यूज में लेते हुए अपने प्रोटीन्स बनाता है, अपने रेप्लिकेशन करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। क्वेश्चन देखा है, द एंजाइम इन्वॉल्व इन ए वायरस रेप्लिकेशन। वायरस रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स यूज में आते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, होस्ट सेल बना के देती है, उनको होस्ट सेल में बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर उसमें देखो, ऑन वायरल राइबोसोम, वायरल में राइबोसोम होता ही नहीं है। ऑन इंटीरियर सरफेस ऑफ द वायरल मेम्ब्रेन, वायरल मेम्ब्रेन में कोई मतलब नहीं है। ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द वायरल कोट, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो, बाई होस्ट सेल, ये इसका राइट आंसर होगा। बाई होस्ट सेल के द्वारा जो होता है वो इसका एंजाइम्स का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 8 नंबर, द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम। ये देखो, इसका जो फंक्शन है लाइसोजाइम का, ये मैंने काफी बार आपको बता भी दिया है। लाइसोजाइम का जो फंक्शन होता है, किसी भी बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ना होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल में जो 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, पहली बात तो बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिसे म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं, और पेप्टाइडोग्लाइकेन पेप्टाइडोग्लाइकेन के नाम से भी जानते हैं। 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, दोनों मोनोमर जो है आपस में किसके जुड़े होते हैं, बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो उसको कौन तोड़ता है, लाइसोजाइम तोड़ता है। इसका मतलब ओवरऑल अपन कहें तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है बैक्टीरियोफेज T4 के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, रिलीज किया जाता है टैल के द्वारा, तो वो बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या करता है, छेद करता है, मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल को डैमेज करता है वहां से।
ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आ जाएगा कि वो डाइजेस्ट किसके करता है, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है, किस पार्ट को, तो सेल वॉल को। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सेल वॉल को डिग्रेड करता है। कौन से बॉन्ड को पूछे तो β1,4 ग्लाइकोसाइड के बॉन्ड को ही डिग्रेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 9 नंबर, सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी है वो यूज में आती है, तो एनर्जी कहाँ किस फॉर्म में यूज में आती है, तो देखो इसका आंसर तो हो सकता है आरपीएस तो माना हो ए, एनर्जी इन एमिनो एसाइल बॉन्ड, लेकिन इसका जो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है तो इसका एटीपी ही एनर्जी यूज में आती है इसमें, क्योंकि आप जब भी देखते हो अपन ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उस टाइम में एटीपी कंज्यूम होती है प्रत्येक पेप्टाइड बॉन्ड पे। तो यहाँ पर अपना आंसर अपन मान लेते हैं बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। दस नंबर का क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल। कोई भी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो आप सेल के बाहर भेजनी हो, ठीक है ना, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई एंजाइम्स हो सकते हैं, कोई एंटीबॉडी हो सकती है, सभी का होती है सेल में बनती है लेकिन सेल से बाहर रिलीज कर दी जाती है, उसको सेक्रेटरी प्रोटीन भी कह सकते हैं अपन उसके, आर सिंथेसाइज्ड। देखो प्रोटीन दो प्रकार की सिंथेसिस की जाती है, जैसे कोई ये सेल है, सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम फ्री फॉर्म में भी है यहाँ, एक तो ये प्रोटीन बनाए और एक यहाँ पर राइबोसोम है, एक ये प्रोटीन बनाई। तो यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कहाँ पे चली जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाएगी। यहाँ पे इनको क्या कर दी जाती है, फोल्डिंग कर दी जाती है और एक वेसिकल के अंदर पैक कर दिया जाता है। ये वेसिकल्स जो है वो सेल से बाहर चली जाती है। इसका मतलब ये तो हो गई सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब है जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होकर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं वो सेक्रेटरी प्रोटीन्स होती है, वेसिकल्स में पैक करके सेल से बाहर उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज है फ्री राइबोसोम, ये फ्री राइबोसोम है, यहाँ एक आरएनए को यूज में लेते हुए प्रोटीन को कोड करते हैं और ये प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर ही यूज में ली जाती है। तो दो प्रकार की होगी इसमें। इन्होंने क्या पूछा है, प्रोटीन दैट टू बी यूज टू आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड भेजना चाहते हैं तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होगा, जो भी राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाएंगे वहां होगा। अब ऑप्शन देखो, अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो वैसे ही होंगे, ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पर देखो, और यहाँ देखो ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये तो इसका फंक्शन ही नहीं है। यहाँ पर देखो ऑन फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम का मैंने बता दिया सेल के अंदर ही प्रोटीन्स रहती है, प्रोटीन्स को बाहर भेजना है तो राइबोसोम कहाँ होने चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होने चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 11 नंबर, जीन दैट आर इनएक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टेंड टू बी बॉन्डेड। अगर कोई भी जीन है उसको आप कुछ लंबे समय के लिए सप्रेस करना चाहते हो, लंबे समय के लिए सप्रेस रह सकता है, तो वो कौन सा मॉडिफिकेशन होगा उसके अंदर। तो कोई भी जीन है अगर उसको आप मेथाइलेटेड कर देते हो तो वो जीन मतलब हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकता है। लाइक जिसका एग्जांपल अपन देखें तो जो फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यहाँ पर एक ही X क्रोमोसोम फीमेल के अंदर एक्सप्रेस होता है जबकि दूसरा जो है वो मेथाइलेटेड होता है, ये जो है वो मेथाइलेटेड होता है और हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सप्रेस इसके जीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट होते हैं, बारबोडी। बारबोडी किसका एग्जांपल है, इनएक्टिव X क्रोमोसोम, क्यों, क्योंकि वो मेथाइलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है ऐसे जीन जो लंबे समय अवधि तक निष्क्रिय रहते हैं तथा अबाधित होने के हेतु प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब जब उनको आवश्यकता होता है तो एक्सप्रेस हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये कंडीशन जो है वो कौन सी होगी, मेथाइलेटेड ग्रुप अगर इस पे अटैच होगा। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो बी आएगा, मेथाइलेटेड ग्रुप। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन भी होता क्या है, पहली बात तो देखो बैक्टीरिया के अंदर जो लैक ऑपेरॉन अपन पढ़ते हैं, लैक ऑपेरॉन के अंदर जो टर्मिनेशन होता है उससे अपन क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन बोलते हैं। एक एंटी टर्मिनेशन होता है, एक एटीन्यूएशन होता है। तो यहाँ पर टर्मिनेशन होता है। एंड अकर इन बैक्टीरिया किसमें होता है, सिंपल से क्वेश्चन पूछा तो किसमें होता है, बैक्टीरिया में होता है। लैक ऑपेरॉन का एग्जांपल एटीन्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 13 नंबर, ए सिग्नल दैट एसोसिएटेड विद द प्लांट रेस्पॉन्स अगेंस्ट हर्बिवोर एंड सर्टेन पैथोजेंस। मतलब उनको कोई भी प्लांट्स है, कोई भी ग्रासेस हैं,
ठीक है ना। उनको कोई भी बकरी, भेड़ बकरी कुछ भी खाती है, हर्बीवोर्स जो है वो खाते हैं उनको, तो उनसे भी बचाता है, और अगर उनमें पैथोजन लग जाए तो पैथोजन से भी प्रोटेक्शन करता है। मतलब उनको ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में उनको रेस्पॉन्स देने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए काम आते हैं। ऐसे कौन से कंपोनेंट्स प्लांट में सिंथेसिस किए जाते हैं, तो खासतौर से कौन से होते हैं, जास्मोनेट होते हैं। जास्मोनिक एसिड्स जो है, जास्मोनिक एसिड या जास्मोनेट, जो खासतौर से डिफेंस मैकेनिज्म में काम आती है। डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है मे भी बायोटिक और एबायोटिक दोनों में यूज में आती हो। तो इसमें राइट आंसर जो है वो जास्मोनिक एसिड या जास्मोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, देखो 14 नंबर देखो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर ड्यूरिंग सिग्नलिंग प्रोसेस। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे जो सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में वर्क नहीं करते हैं। ये मैंने पहले भी आपको काफी बार बता चुका हूँ। सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में प्राइमरी मैसेंजर जो सबसे पहले सेल के ऊपर संकेत लेके आते हैं, ये रिसेप्टर है। यहाँ फर्स्ट टाइम जो भी मॉलिक्यूल आएंगे रिसेप्टर पर वो तो प्राइमरी मैसेंजर। इनसे जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर बनेंगे, ये जो इफेक्ट करेंगे, आगे रेस्पॉन्स देंगे, ये कैसे होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जाम्पल है साइक्लिक एएमपी, CAMP, CGMP, साइक्लिक GMP। इसके अलावा डाई एसाइल ग्लिसरॉल आ जाएगा, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट आ ही गया, GMP आ ही गया। कैल्शियम आयन भी होता है और मैग्नीशियम आयन नहीं होता है, ये सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में वर्क नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 15 नंबर का, सिग्नल फॉर सीड जर्मिनेशन ओरिजिनेट। मतलब सबसे पहले जो सीड जर्मिनेट होने का सिग्नल है वो कहाँ से आता है, एम्ब्रियो से आता है। किसके सिंथेसिस से, तो आता है जिब्रेलिन के सिंथेसिस से। फ्रॉम द एम्ब्रियो इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एम्ब्रियो सीक्रेट करता है कि सिग्नल कि इस सीड को जर्मिनेट होता है, तो वो होता है जिब्रेलिक एसिड के रिलीज करने से। एम्ब्रियो किसको बनाता है, जिब्रेलिक एसिड बनाता है, और जिब्रेलिक एसिड संकेत देता है, सिग्नल देता है कि वो सीड है वो जर्मिन लायक है और उसे जर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। इसलिए इसे अपन जर्मिनेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 16 नंबर, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के देखो नाम से भी है कि कोई भी ऐसी इम्यूनिटी जो अपने बर्थ के साथ अपने को मिली हुई हो, उसे अपन क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक होती है, क्योंकि ऐसे नहीं कि कोई स्पेसिफिक को पकड़ेगी वो किसी पैथोजन को, वो सभी पैथोजन जो भी पार्टिकल्स अपनी बॉडी में फॉरेजन पार्टिकल्स से बाहर से आ रहे हैं सभी के लिए इक्वली प्रोटेक्शन का काम करती है। वो इम्यून मतलब इनेट इम्यूनिटी है, अपनी जन्मजात इम्यूनिटी है वो, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेल एंड प्रोटीन दैट ऑलवेज प्रेजेंट एंड आर रेडी टू फाइट एंड मोबिलाइज एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो बेस्ट आंसर यही लग रहा है ए कि एनी टाइम सेल के अंदर प्रेजेंट हो, इक्वल रूप से फंक्शन करे, सभी के ऊपर अटैक करे और हमेशा तैयार रहे, रेडी फॉर फाइट और मोबिलाइज साइट ऑफ इन्फेक्शन। इसमें देखो ए ही आंसर है इसका, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ही होगा, ये इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 17 नंबर, अनइक्वल एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन डिटरमाइन सेल फैट एक्सेप्शन इन फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। यहां पर देखो कि अनइक्वल एसिमेट्रिकल सेल्स, सभी सेल्स कैसी है, अनइक्वल है, एसिमेट्रिकल है, लेकिन एक्सेप्शन पूछा है इसमें से, एक्सेप्ट इनमें से अपवाद कौन सी है जिनमें ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती है कि सभी सेल्स इक्वल हो, सभी सेल एक समान हो, ठीक है ना। तो जनरेटिव सेल्स है, ये भी दो प्रकार की होती है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल छोटी होती है, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, अनइक्वल होती है। रूट हेयर सेल्स अनइक्वल होते हैं, स्टोमेटा में सभी सेल्स अलग अलग साइज की होती हैं। 17 नंबर में देखो अब, यहां पर देखो 17 में स्पोरोजीनियस टिश्यू ऑफ एंथर, जहां पर एंथर मदर सेल्स है, स्पोरोजीनियस टिश्यू है, होमोजाइगस है, होमोजीनियस मतलब तुम कह सकते हैं सभी इक्वल सेल्स प्रेजेंट हो, तो इसमें सभी सेल्स कैसी होती है, इक्वली प्रेजेंट होती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इनमें से भी देखो आपको मैच करना है। ये तो एनिमल ग्रुप है, ठीक है, ये एनिमल ग्रुप है, और ये उनमें क्या है, क्लीविंग एम्ब्रियो। कौन से एनिमल के अंदर कौन से क्लीवेज देखने को मिलते हैं, या कौन से स्टेज देखने को मिलती है एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान। देखो पहले देखो मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स,
सभी इनवर्टिब्रेट्स में कौन सा कॉमन होता है? तो अपन कह सकते हैं ये जो है ब्लास्टुला, ये मोस्टली सभी इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। इंसेक्ट को अपन देखें, इंसेक्ट में पेरिफेरियल डिवीजन होता है, मतलब सेंट्रल डिवीजन होता है। सेंट्रल डिवीजन होने के बाद में सभी सेल्स जो है, न्यूक्लियस जो है वो लेयर के ऊपर की तरफ ऐसे जमाव हो जाते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ न्यूक्लियस, और उनके बाद में उनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बनती है और सेल्स पेरिफेरियल सेल्स बन जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके लिए तो अपन ऑप्शन देखें, इसके लिए तो ये तो मैंने बताया दिया आपको। इसके लिए देखो आप, तो ये देखा है सिनिशियल ब्लास्टोड्रम देन सेलुलर, पहले ब्लास्टोड्रम फिर देन सेलुलर ब्लास्टोड्रम। ठीक है ना। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में जैसे देखो यहाँ पर आ जाएगा सी के अंदर 3 मोरुला, देन नहीं ये नहीं आएगा, मोरुला देन ब्लास्टुला, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। तो ये सी के अंदर 4 वाला ऑप्शन मैच कर लेना। फिश, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर कौन सा देखने को मिलता है? फिश और रेप्टाइल्स के अंदर देखने को मिलता है ब्लास्टोडिस्क। ठीक है। मेमल्स की बात करें तो मेमल्स में कौन सा आ जाएगा? 3 वाला, ब्लास्टुला देन ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो ऑप्शन है वो मैच कर लेना। इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा, ये आप मैच करके देख लेना भाई। ठीक है ना, ये इसका बेस्ट आंसर होगा इस प्रकार से, ये आप मैच करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ड्रोसोफिला। देखो ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट जो होता है उनमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। ड्रोसोफिला का जो डेवलपमेंट होता है, पोलैरिटी देखने को मिलती है। ये जो एग है ड्रोसोफिला का, यहाँ पर पोलैरिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले एक एंड एंटीरियर बनता है, दूसरा एंड पोस्टीरियर बनता है। उनकी जो पोलैरिटी देखने को मिलती है वो पोलैरिटी, मदर सेल जो है, मदर का जो एग है, एग में कुछ एमआरएनए पहले से प्रेजेंट होते हैं। ये एमआरएनए कुछ इस प्रकार से पहले से प्रेजेंट होते हैं, इस प्रकार से। तो जो एमआरएनए बाइकोइड हो, जैसे मान लो जिस आरएनए का नाम बाइकोइड जीन हो, ये बाइकोइड जीन है, ये कौन सा है? नैनोज है। तो यहाँ बाइकोइड जो जीन जहां प्रेजेंट एक्सप्रेस होंगे वहां तो बनेगा एंटीरियर, नैनोज जहां पर प्रेजेंट होगा वहां पर क्या बनेंगे? पोस्टेरियर। नैनोज ये बाइकोइड है, तो बाइकोइड होगा तो जहां पर एंटीरियर होगा। इनसे प्रोटीन जो बनती है हंचबैक, एंटीरियर में बनेगी, नैनोज पोस्टेरियर, और ये जो है कैडल प्रोटीन ये भी बनती है पोस्टीरियर एंड के ऊपर। तो ये सभी जो ऑप्शन है, ये देखो यहां देखो एंटीरियर कहां, एंटीरियर में क्या बनता है? एमआरएनए बाइकोइड, हंचबैक प्रोटीन और नैनोज और कॉडल, ये कहां बनती है? पोस्टीरियर में। तो ये दोनों पोस्टीरियर में और ये दोनों एंटीरियर में बनती है। तो यहां पर ये पूछा है जीन एस्टैब्लिश एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 20 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेपल्स टू ब्रेक्ट। कि जो सेपल्स होते हैं ग्रीन कलर के, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्रेक्ट में, मतलब उनकी साइज बढ़ जाती है तो ब्रेक्ट होते हैं। तो ब्रेक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जीन कौन सा है? तो वो आता है एपेटेला 1। एपेटेला 1 जीन इज रेस्पॉन्सिबल, सेपल्स कन्वर्ट इनटू ब्रेक्ट्स, ये इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 21, द रिसेप्टर दैट फोटो पीरियड इन प्लांट इज। तो फोटो पीरियड होते हैं, फाइटोक्रोम्स जो होते हैं फोटो पीरियड के लिए, वो कैसे होते हैं? तो वे जो होते हैं वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल बने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन के बने होते हैं, ये इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 22, टू डेवलप रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जो होता है, जैसे कोई भी प्लांट है, खासतौर से टोमेटो है, पोटैटो है, आप उनको नीचे से स्टेम के जस्ट जो ग्राउंड का लेवल है वहां से थोड़ा सा ऊपर से आप कटिंग करोगे, कटिंग करते सॉफ्ट जो स्टेम्स होते हैं उनमें क्या होता है? पानी निकलता है। इसका मतलब रूट के अंदर ऐसा एक थ्योरी दी गई थी रूट प्रेशर, कि रूट में ऐसा कोई प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण से वो वाटर ऊपर की तरफ खींचा जाता है, मतलब ऊपर की तरफ धकेला जाता है। जबकि बाद में ये प्रूफ गलत हो गया था, क्योंकि उसके बाद में ट्रांसपायरेशन कूलिंग जो थ्योरी है वो लग गई थी कि ऊपर की तरफ से वाटर नीचे से ऊपर खींचा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है जो टू डेवलप रूट प्रेशर एनर्जी इज यूज्ड एनर्जी कहाँ से आती है? जो आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं उनसे एनर्जी यूज मिली जाती है, एक्टिवली आयंस। तो यहाँ पर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट मिनरल्स इनटू द रूट, वहीं से एनर्जी उसमें यूज में ली जाती है। तो ये मिनरल से एनर्जी प्राप्त होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 23,
यहाँ पर देखो भी मैच ही करना आपको, केवल मैच द लिस्ट करेक्ट कोडिंग द गिवन वैल्यू एल्कलॉइड्स और प्लांट सोर्स कौन से होते हैं। देखो यहाँ पर एक तो विनब्लास्टिन जैसे एंटी कैंसर है, ये किससे होती है, कैथेरेंथस रोसेस से प्राप्त होती है। ठीक है, कोडिन है तो ये आ जाएगा पेपेवर सोमनिफेरम से। कुछ ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं तो भी आप आराम से इसको ऑप्शन में निकाल सकते हो। ठीक है ना, जैसे ये है इसको पोलेमाइन, तो ये आ जाएगा इसका हाइजोस्केनम नाइगर, शायद ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से ये ऑप्शन मैच कर लेना इसके अकॉर्डिंग। ये तो आपको रटने वाली चीजें हैं, फिर भी मैंने आपको हिंट बता दी। इसका ऑप्शन जो है वो आप देख लेना। ये इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये आप मैच करके देख लेना और ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लेना, ताकि आपको जब भी कोई टर्म ऐसे आए कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है तो डायरेक्ट देखते टिक हो जाए। अगर आपके क्रॉसिंग में जैसे मान लो 5 क्रॉसिंग है, 5 इधर है 5 इधर है, उनमें से अगर आपको 2 भी मैच करते हैं तो 4 ऑटोमेटिक मैच हो जाएंगे आपके। 5 में से 2 करोगे तो 3 मैच हो जाएंगे। एक से मैच नहीं होगा, कम से कम 2 आपको याद होने चाहिए, तब आपको मैच हो जाएंगे वो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 24 में। देखो विच अमोंग द फॉलोइंग सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंट। सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि प्लांट के, जैसे मान लो कि कोई प्लांट है, यहां पर प्लांट है, प्लांट के यहां पर क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, यहां पर प्लांट के इन्फेक्शन हुआ है, तो ये इन्फेक्शन यहां से फैलते हुए यहां भी तो आगे भी तो जाएंगे। अगर यहाँ इन्फेक्शन हुआ है तो इसके चारों तरफ कुछ केमिकल ऐसे सिक्रेट किए जाते हैं इनकी रेस्पॉन्स में कि यहाँ पर किसी चीज का अटैक हुआ है। ठीक है ना, तो एक्वायर्ड मतलब बाहर से कोई आया है तो उसको अलग दूसरे पार्ट में नहीं जा पाए इन्फेक्शन, तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ से सिग्नल लेते हुए दूसरे पार्ट में फैला देंगे। तो यहाँ पर पहले से इनके अगेंस्ट में जो प्रोटीन्स है, डिफेंस हार्मोन्स है, डिफेंस कंपोनेंट्स है, वो बना दिए जाएंगे, ताकि अगर ये इन्फेक्शन यहाँ तक फैलता है तो इनको डैमेज कर दिया जाए। मतलब प्री प्लानिंग, अगर यहाँ इन्फेक्शन है तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुँचा दिए जाएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो चुका है, कोई पैथोजन एंटर कर चुका है, उसके अगेंस्ट में पहले से रेस्पॉन्स तैयार रखें। उससे अपन क्या कहते हैं, एक्वायर्ड रेस्पॉन्स बोलते हैं। एक्वायर्ड रेस्पॉन्स रेजिस्टेंस के लिए खासतौर से जो सैलिक एसिड है उसको यूज में लिया जाता है। सैलिक एसिड इसके एक्वायर्ड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आ जाएगा अपना सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 25। थोड़ा सा गर्मी का टाइम हो गया, काफ़ी गर्मी लग रही है क्योंकि फैन बंद रखना पड़ता है, फिर आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्रेन में ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है अपना उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है ना, ब्रेन के नीचे वाला पार्ट ब्रेन ऑब्लांगेटा। तो यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा इसका राइट आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। इस पेपर के अंदर देखो 50 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आज अपने बना लिए, 25 क्वेश्चन अगले पार्ट में अपन इसको बना लेंगे, तो 2 पार्ट में क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की जो क्लास है अपनी कंप्लीट होती है। काफ़ी गर्मी लग रही है और थोड़ा सा टाइम का भी अभाव है। ठीक है ना, तो इसी के साथ आज क्लास कंप्लीट होती है। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कीजिए और सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो उतना ज़रूर कीजिए कम से कम। ठीक है ना, सब्सक्राइब करो तो आपकी इच्छा, ना करो तो आपकी इच्छा है, लाइक करो तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बता देना कैसा लगता है आपको, वो जरूर कर दिया करो ताकि मुझे रेस्पॉन्स रहेगी, बच्चे देखते हैं इसको। ठीक है ना।